नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फैक्टराइज करना आपको। फर्स्ट पार्ट दे रखा है। अब देखो यहाँ पर अपन ने क्या किया, सिंगल वाले जो लीनियर है उनको भी सोल्व कर लिया। जैसे आपके आया था ना 3x + 5 = 0 पुट करो तो 3x = -5, x = -5/3। और अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया है, क्वाड्रेटिक वाले को भी सोल्व कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्यूबिक वाले को सोल्व करना। तो क्यूबिक वाले को मैंने अगर इंट्रोडक्शन का पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो वो देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने डिवाइड की, लास्ट में डिवाइड का बताया कि डिवाइड कैसे करते हैं, तो वो काम आएगा हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट है x की पावर 3 - 2x² माइनस का x प्लस का 2। अब जब भी ऐसा कुछ हो तो एक चीज ध्यान रखना, x की वैल्यू, ठीक है, स्टार्ट करना 1 फिर या फिर -1, 1 -1। पहले ये दोनों वैल्यू इसके अंदर पुट करके देखना। अगर इसी पे वो 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे x - 1 इसका फैक्टर हो जाएगा या x + 1 इसका फैक्टर हो जाएगा, एक फैक्टर हमें मिल जाएगा। ओके, इसके बाद हम इजीली डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये चीज करनी है हमें। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर पहले -1 रख के देखूं तो देखो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, लेट x - 1 is a factor of given px या पोलिनोमियल। ठीक है, ये वाली चीज है। तो यहाँ पर रखो x - 1 मतलब x = 1 पुट कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पर रखो p1 की वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पे आएगा 1 की क्यूब -2, 1 का स्क्वायर -1 और +2। तो देखो 1 - 2 -1 और +2। देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, 1 और 2 कितने हो गए, 3, और ये -3, 0 आ रहा है क्या, 0 आ रहा है ना आपका। इसका मतलब क्या हुआ कि x - 1 इसका एक फैक्टर है, यानी हमें इसका एक फैक्टर मिल गया, x - 1 हमें इसका एक फैक्टर मिल गया। अब क्या करना है, हमें डिवाइड देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस चीज को लिख दूंगी कि x = 1, तो p1 जो मैंने रखा है वो 0 आ रहा है। ओके, इसको मिटा रही हूँ मैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे अपन, x - 1 हमें क्या मिल गया, एक फैक्टर मिल गया। लेट जो हमने किया था वो सही किया, एक्यूरेट वाला। इसके बाद देखो यहाँ पर x - 1 रखना है। ठीक है, डिवाइड देना है किस चीज का, x की क्यूब -2x² माइनस का x और प्लस का 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मतलब फैक्टर, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी रिमाइंडर लास्ट में जो भी वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्या करना है, ये वाला जो है x³ इसको पकड़ो और ये x इसको पकड़ो। तो क्या करना, क्या x³ / x करो, क्या आ रहा है आपका, x² आ रहा है x²। अब इस x² को इस पूरे से मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या वैल्यू आ रही है आपकी, x की पावर 3 माइनस का x², यही आ रहा है। तो ये जो x² था उसको रखो यहाँ पर, रख दिया, और जो ये वैल्यू आई है वो रखो यहाँ पर, x की पावर 3 माइनस का x²। ओके, ये फर्स्ट स्टेप यही करना है। यहाँ पर लगाओ, देखो ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। देखो फर्स्ट जो भी है ना वो हमेशा कट होगा, फर्स्ट वाली जो भी टर्म है वो हमेशा कट होगी। अब देखो माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस के 2x² में से, मतलब माइनस का 2x² में से प्लस का x² जाएगा, क्या बचेगा, x² को कॉमन लो, क्या बना, माइनस का 2 और प्लस का 1, कितना आ रहा है, माइनस का 1 बच रहा है, यानी माइनस का x² बच रहा है कि नहीं बच रहा, बच रहा है ना। तो यहाँ पे आएगा माइनस का x², इनको जो है वो एज इट इज लिख लो। ओके, अब वापस से चलो, इसका फर्स्ट और ये फर्स्ट, तो माइनस का x² अपॉन में x। ठीक है, तो यहाँ पर x से x कैंसिल होगा, कितना बचेगा, माइनस का x बच जाएगा। माइनस के x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, तो x - 1 कितना आ रहा है, माइनस का x² और प्लस का x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो जो माइनस का x आया उसको कहाँ लिखना है, यहाँ पर। ओके, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पावर कम होती जाएगी। पावर देखो यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 1, पावर कम होती जाएगी, ये चीज ध्यान रखना। अगर आपकी पावर बढ़ रही है इसका मतलब आप कहीं गलती कर रहे हो। और जो ये वाली वैल्यू आई वो कहाँ रखोगे, इसके नीचे, तो माइनस का x² और प्लस का x, ये वाली चीज। ठीक है, अब ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट हो गया।
माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस का 2x और ये +2 एज इट इज। ठीक है, अब देखो माइनस का 2x इसको पकड़ो और इस फर्स्ट वाले को पकड़ो, कितना आ रहा है, x से x कैंसिल, माइनस का 2 आ रहा है। माइनस का 2 कहाँ रखना है, यहाँ पे, और इसको x -1 से मल्टीप्लाई कराओ तो माइनस का 2x और प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस का 2, तो यहाँ पे रख दो माइनस का 2x और प्लस का 2। ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये कट हो गए दोनों ही, तो आंसर क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। तो यहाँ पर आपके पास जो फैक्टर बन रहा है वो क्या बन रहा है, x -1 को अगर आप फैक्टर मानते हो तो आपके पास यहाँ पर x² माइनस का x और माइनस का 2 आ जाएगा। ये चीज आपको ऐसे रखनी है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था वैसे इसको अब सोल्व करना है। तो वैसे इसको सोल्व करेंगे x -1 एज इट इज। अब देखो यहाँ पे ये 2 है ना, 2 का फैक्टर ओनली 2 × 1 2 ही होगा। ठीक है, अब देखो माइनस का 1 चाहिए हमें, माइनस का 1 चाहिए, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ माइनस का 2 और प्लस का 1, माइनस का 1 मिल जाएगा मेरे को, तो यहाँ पे रख दो x² माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2। ठीक है, तो x -1, अब देखो x इन दोनों के अंदर से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस का 2 और ये x -2, ये सेम ब्रैकेट आना चाहिए, x -2 है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 1 ओनली। तो देखो x -1 आ रहा है, अब x -2 को कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, x प्लस का 1, ये लो, ये इसके फैक्टर आ गए तीनों। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट फर्स्ट क्या होता है आपका कंप्लीट। अब हम करेंगे इसके आगे सेकंड पार्ट, तो इसको क्या करना है, मिटाना है यहाँ पर। ठीक है, तो सेकंड वाला लिख रही हूँ मैं यहाँ पर। सेकंड क्या है, x³ माइनस 3x² माइनस का 9x और माइनस का 5। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं x -1 अगर आप मान के चलो तो रफली मैं कार्य यहाँ पे बता रही हूँ। देखो माइनस का 1 मतलब x की वैल्यू 1 पुट करो तो 1 माइनस 3 × 1 का स्क्वायर 1 ही होना है, माइनस का 9 और माइनस का 5, तो सब माइनस में आ रहे हैं, ओनली पॉजिटिव 1 है, तो ये 0 के इक्वल नहीं आएगा। अब अगर मैं x की वैल्यू माइनस का 1 पुट कर दूँ तो देखो यहाँ पे माइनस के 1 की क्यूब और माइनस का 3 × -1 का स्क्वायर, माइनस का 9 × माइनस का 1 और माइनस का 5, तो देखो ये हो गया माइनस का 1 और ये हो गया माइनस का 3 क्योंकि इवन है, और ये हो गया प्लस का 9 और ये माइनस का 5। तो देखो 5 6 7 8 और 9, माइनस का 9 और प्लस का 9 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है ना। इसका मतलब क्या होगा कि x -1 ना होगी, इस बार x +1 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा, तो x +1 = 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, माइनस का 1 आ जाएगी। जब p यहाँ पे अब करना पड़ेगा, जब आप x³ में वैल्यू रखो तो -1³ -3 -1 का स्क्वायर माइनस का 9 माइनस का 1 और माइनस का 5, इसके अंदर वैल्यू रखो तो माइनस का 1 हो गया, माइनस का 3 हो गया, प्लस का 9 और माइनस का 5, तो इसको जब ऐड करोगे तो 9 और प्लस का 9, तो कितना आ रहा है इसकी वैल्यू, 0 आ रही कि नहीं आ रही, आ रही है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, डिवाइड का होगा कि नहीं होगा, होगा ना यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर x +1, ठीक है, डिवाइड देना आपको किससे, x³ माइनस 3x² माइनस का 9x और माइनस का 5। क्या बताया मैंने, फर्स्ट वाले को पकड़ो, यहाँ पे भी फर्स्ट वाला, तो x³ अपॉन x, एक x कम कर दो तो क्या बनेगा x²। अब x +1 से इसको क्या करवा दो, मल्टीप्लाई, तो ये क्या आएगा x³ और प्लस का x² एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पर रखो x² और यहाँ पर रखो x³ और प्लस का x²। अब माइनस करना है, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस। ओके, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, ये कट हो गया, प्लस माइनस, माइनस का 3x² और माइनस का x² कितना हो गया, माइनस का 4x², फिर माइनस का 9x और माइनस का 5 एज इट इज। वापिस से फर्स्ट वाले को पकड़ो तो माइनस का 4x² अपॉन में x, कितना कम हुआ है यहाँ पे, एक x कम हो गया, मतलब माइनस का 4x आएगा।
आएगा। इसको x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन रहा है, माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 4x। तो माइनस का 4x ये कहाँ रखना है, ऊपर रखना है, और ये जो वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे रख दो इसके नीचे। तो ये आ रहा है माइनस का 4x स्क्वायर, ओके, और ये आ जाएगा माइनस का 4x। ये माइनस है, ये प्लस, ये माइनस है, तो ये भी प्लस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है, ये तो कट हो गया, माइनस का 9x और प्लस का 4x, तो माइनस का क्या आ गया 5x, और ये हो गया माइनस का 5, ठीक है। इसको मिटाते हैं अपन यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस का 5x है, माइनस का 5 है, ओके। अब x फर्स्ट वाले को पकड़ना है, तो देखो माइनस का 5x अपॉन x कितना बन रहा है, माइनस का 5 बन रहा है, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन रहा है, माइनस का 5x और प्लस माइनस का ही 5 बन रहा है। तो इसके नीचे लिख दो माइनस का 5x और माइनस का 5, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कट हो गए तो 0 आंसर आ गया। और ये जो -5 है वो कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है, ठीक है। ये हो गया अपना डिवाइड। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, इस x प्लस 1 को लो, ओके, और ये वाला x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 5। अब वापिस से अपन को फैक्टर करने इसके बीच वाले के, तो किससे करेंगे, वही अपनी स्प्लिटिंग मेथड से। तो देखो 5 और 1, 5 इंटू 1 क्या होता है हमारा 5 ही होगा, हमें क्या चाहिए माइनस का 4 चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, माइनस का 5 और प्लस का 1 लिख सकते हैं, माइनस का 4 ही आएगा। तो यहाँ पे रखो x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का x, सॉरी प्लस का x और माइनस का 5, ठीक है। तो ये आ गया x प्लस 1, इन दोनों के अंदर से कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो x माइनस 5 बच जाएगा, और ये एज इट इज x माइनस 5, ठीक है। तो एज इट इज साइन कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो प्लस का 1 आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में। तो क्या बना, x प्लस का 1, x माइनस का 5 और x प्लस का 1, ये क्या हो गए, इसके आंसर हो गए। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सेकेंड भी कंप्लीट होता है। अब थर्ड और फोर्थ पार्ट भी करेंगे। नंबर 5 का पार्ट थर्ड है x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस का 20। अब देखो ये सारी वैल्यूज क्या है, 20 है। अगर मैं यहाँ पे x माइनस 1 यानी फैक्टर x माइनस 1 यानी x इज इक्वल टू 1 पुट करूँ, सारी वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है, कोई भी 0 नहीं होना है। और अगर मैं यहाँ पे लेट करके चलूँ, लेट x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका ये फैक्टर है, ठीक है। x प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, 0 के इक्वल, तो x इज इक्वल टू -1 पुट करना है, ओके। तो -1 इसमें पुट करो तो -1 की क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 और प्लस का 20, ठीक है। तो यहाँ पर -1 की क्यूब यानी माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस का 13 ये हो गया, माइनस का 32 और प्लस का 20। जो इवन है, जो पॉजिटिव है उनको ऐड कर दो और जो नेगेटिव है उनको ऐड कर दो। तो -1 -32 माइनस का 33 प्लस 20 10 30 और 33। तो ये क्या आ रही है, 0 आ रही कि नहीं आ रही, आ रही है ना, ये वैल्यू भी 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस 1 इसका क्या एक फैक्टर है, जो अपन ने लेट किया है वो सही किया है। अब क्या करना है, डिवाइड देना है। तो x प्लस 1 का डिवाइड दे दो इसके अंदर, क्या है आपके x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस का 32x और प्लस का 20। फर्स्ट वाले को पकड़ो तो x की क्यूब अपॉन x करेंगे, कितना आएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, कट होके। और फिर x स्क्वायर को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कराओ तो कितना आ रहा है, x की पावर 3 प्लस का x स्क्वायर आ रहा है। तो x की पावर 2 को कहाँ रखना है, यहाँ पर, और जो आंसर आया x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर को रखो यहाँ पर। ये माइनस, ये भी माइनस, देखो नीचे वाले पे जहाँ प्लस दिखे वहाँ माइनस कर दो, जहाँ माइनस दिखे वहाँ प्लस कर दो, ये करना है। ये कट हो गया, 13x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो कितना बचेगा, 12x स्क्वायर। तो ये आ गया 12x स्क्वायर और प्लस का 32x और प्लस का 20,
ठीक है, ये वाली चीज़ अपन आगे वाले में सोल्व करेंगे। यहाँ पर इस पॉलिनोमियल को यहाँ पे पी एक्स लिख देती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑफ पी एक्स, ताकि मेरे को पूरा मिल जाए ये से। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे देखो 12x स्क्वायर प्लस का 32x और प्लस का 20। देखो 12x स्क्वायर है, यहाँ पर नीचे क्या है x रखेंगे अपन फर्स्ट वाला, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके 12x आ जाएगा। 12x को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आ रहा है 12x स्क्वायर प्लस का 12x, इसके नीचे रख दो तो 12x स्क्वायर प्लस का 12x, यहाँ पे माइनस ये भी माइनस, तो ये तो हो गया आपका 0। ओके, 32 में से 12 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 2 2 0 हो गया, और 3 में से 1 गया तो 20x बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और प्लस का क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। वापिस से फर्स्ट को पकड़ो तो 20x अपॉन x कितना बन रहा है 20 बन रहा है, और x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कराओ तो 20x प्लस का 20 आ रहा है। यहाँ पे रख दो 20x प्लस का 20 आ रहा है। अब देखो यहाँ पर मैंने गलती कर दी कि x स्क्वायर रखने के बाद मैंने कुछ रखा नहीं, तो यहाँ पर रखा था 12x स्क्वायर है ना अपॉन x, तो कितना आया था फर्स्ट वाले को पकड़ लिया करो, तो देखो x से कट हो गए 12x आया था ना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रखो प्लस का 12x, अब यहाँ पर कितना आया प्लस का 20 आ गया। ओके, अपना राइट अब, और ये क्या हो जाएगा माइनस और माइनस, तो ये हो गया आपका 0। अब क्या बना फैक्टर आएगा x प्लस 1। ओके, और ये वाली लाइन तो x स्क्वायर प्लस का 12x और प्लस का 20। अब देखो 20 को देखते 12 ऐड करना है, क्या करना है वो देखेंगे, तो 20 से किया कितने टाइम जाएगा 2 10 2 5 और 5 और 1, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये देखो 2 2 जा 4 और 5 कितने होते हैं 9 होते हैं, 4 5 जा 20 नहीं होगा। अगर मैं ये करूँगी 2 5 2 जा 10 और 2 को ऐड करने पे 20 आ रहे, प्लस का ही चाहिए तो प्लस का होगा, तो यहाँ पे लिखो x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 2x प्लस का 20, ये बन रहा है। तो x प्लस 1, अब देखो x इन दोनों के अंदर से x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस का 10, सेम एज इट इज x प्लस का 10 यहाँ पर भी बनाना है। कैसे बनेगा, अगर मैं 2 को बाहर निकाल लूँ, 2 को डिवाइड दूँ तो ये बन जाएगा x, यहाँ से देंगे तो 10 और ये आ जाएगा प्लस का 2, तो जो फैक्टर बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं x प्लस का 1 x प्लस का 10 अगर कॉमन लो तो यहाँ पे बनेगा ओनली x प्लस का 2, तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया थर्ड वाले का। अब हमें लास्ट करना है इसका फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ आपका 2y की पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y और माइनस का 1। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, अगर मैं इन दोनों के अंदर से कुछ कॉमन लूँ, प्लस माइनस जो डिवाइड करने के बजाय एक अलग से मेथड बताती हूँ, 2y की पावर 3 और प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है y की पावर 2 कॉमन आ रही है, तो यहाँ पे बचेगा 2y और प्लस का 1। ठीक है, अब यही ब्रैकेट यहाँ पे भी बन सकता है ना, ये सब में नहीं होगा, कुछ कुछ में होता है, तो 2y प्लस 1। अब देखो ये माइनस ये भी माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस का 1 रख दूँ मैं, देखो माइनस 1 इंटू 2y तो माइनस का 2y, माइनस 1 इंटू 1 माइनस का 1 बन रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस का 1 और ये हो जाएगा 2y माइनस का 1। अब आपको पता हो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस का b, यही होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं इसके लिए पुट कर देती हूँ वाई स्क्वायर माइनस 1, तो वाई स्क्वायर मतलब y माइनस का 1 और y प्लस का 1 लिख सकते हैं अपन, और ये 2y माइनस 1 एज इट इज, इजी वे में हो गया, डिवाइड नहीं करना पड़ा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 2.3b क्या होती है आपकी कंप्लीट होती है, और पुरानी वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपकी 2.4 कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।